Welcome to Investment Idea. Today topic is Z Entertainment. So let's start the video. Z Entertainment Enterprises Limited यानी ZEEL भारत के हर घर में जाना पहचाना नाम है। दशकों से जी हमें अपने अलग अलग चैनल्स से मनोरंजन करता आ रहा है। फिल्मों से लेकर डेली सोप्स, न्यूज से लेकर रियलिटी शोज, जी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इस मीडिया जायंट ने लाखों लोगों का दिल जीता है और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बनाया है। लेकिन जी सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं है। जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फिल्म प्रोडक्शन और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कदम रखा है। जी का सफर इनोवेशन और बदलते मीडिया दौर के साथ ढलने का रहा है। इसी बदलाव की वजह से जी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा है। लेकिन बिजनेस की दुनिया गतिशील है और बड़े बड़ों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के शेयर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बदलते कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, बढ़ता कंपटीशन और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब का असर कंपनी के शेयर पर पड़ा है। आइए जी एंटरटेनमेंट के शेयर की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हम इसके हालिया परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, इसकी कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे और इसके ग्रोथ की संभावनाओं को तलाशेंगे। पिछला साल जी एंटरटेनमेंट के शेयर के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के साथ इन्वेस्टर्स ने उत्साह और चिंता दोनों ही देखे हैं। आज 26 अप्रैल 25,020 को जी एंटरटेनमेंट का शेयर लगभग 114 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शेयर में 7% की तेजी देखी गई, लेकिन बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है। पिछले एक साल में शेयर में 26% की गिरावट आई है। यह उतार चढ़ाव उन चुनौतियों और अनिश्चितताओं को दर्शाता है जिनका सामना जी ने मीडिया सेक्टर की कई अन्य कंपनियों की तरह हाल ही में किया है। 24,020 में रेजिस्टेंस को तोड़ने के कई प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। शेयर का स्थिर रूप से ऊपर की ओर न बिया आज पाना कुछ अंतर्निहित चिंताओं का संकेत देता है। निवेशक रिकवरी और स्थिरता के संकेतों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अगले सेक्शन में हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझेंगे, जो शेयर के भविष्य के मूवमेंट्स का अनुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शेयर मार्केट की जटिलताओं को समझने के लिए इन्वेस्टर्स अक्सर टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। इस तरीके में पिछले प्राइस चार्ट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम का अध्ययन करके पैटर्न की पहचान की जाती है और भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगाया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को अदृश्य दीवारों की तरह समझिए। सपोर्ट लेवल एक फर्श की तरह काम करता है जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इसके विपरीत रेजिस्टेंस लेवल एक छत की तरह काम करता है जिससे कीमत का ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। आइए जी एंटरटेनमेंट के आंकड़ों पर नजर डालें। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस 107.57 रुपए, 117.93 रुपए। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस 100.85 रुपए, 121.57 रुपये। ये लेवल्स निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर शेयर की कीमत 117.93 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाती है तो यह तेजी का संकेत हो सकता है, जिससे और फायदा हो सकता है। इसके विपरीत अगर यह 107.57 रुपये के सपोर्ट लेवल से नीचे गिरती है तो यह मंदी का संकेत हो सकता है, जिससे और नुकसान हो सकता है। इन लेवल्स को समझने से निवेशकों को जी एंटरटेनमेंट के शेयर को खरीदने, बेचने या होल्ड करने के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिल सकती है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक पहलू है। अगले सेक्शन में हम जी एंटरटेनमेंट के परफॉर्मेंस पर लीडरशिप में बदलाव के प्रभाव का पता लगाएंगे। नया कप्तान, जी में लीडरशिप में बदलाव। किसी भी कंपनी की सफलता में लीडरशिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। शीर्ष पर बदलाव कंपनी की रणनीति, दिशा और अंततः उसके प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकते हैं। 24,020 के अंत में जी एंटरटेनमेंट में एक बड़ा बदलाव आया जब एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि गोयनका सीईओ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन लीडरशिप में इस बदलाव ने निवेशकों के बीच उत्सुकता और अटकलें पैदा कर दी है। एमडी का पद कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज और विजन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। गोयनका का सिर्फ सीईओ की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला जी एंटरटेनमेंट के लिए एक संभावित रणनीतिक बदलाव का सुझाव देता है। निवेशक अब यह देख रहे हैं कि यह बदलाव कंपनी के परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करेगा। क्या इससे ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा
या क्या यह बदलाव के दौरान अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा करेगा, केवल समय ही बताएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जी एंटरटेनमेंट के शेयर के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले एक और महत्वपूर्ण पहलू इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का विश्लेषण करना जरूरी है। खेल के बड़े खिलाड़ी इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप का प्रभाव। शेयर मार्केट की दुनिया में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े खिलाड़ी होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे बड़े संगठन हैं जो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते और बेचते हैं। उनके फैसले बाजार को हिला सकते हैं और कंपनी के शेयर की कीमत पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप ज्यादा है। इसके लगभग 60% शेयर इन बड़े खिलाड़ियों के पास हैं। ओनरशिप का यह ज्यादा कंसंट्रेशन जी के शेयर को इन संस्थानों के कार्यों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। आइए आंकड़ों को देखें। टॉप 20 शेयर होल्डर्स जी एंटरटेनमेंट के 51% शेयरों को कंट्रोल करते हैं। स्प्रूस ग्रोव के पास 5% हिस्सेदारी है। LIC के पास 4.6% हिस्सेदारी है और नॉर्जेस बैंक के पास 4% हिस्सेदारी है। जब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जी के शेयर की बड़ी मात्रा में खरीद या बिक्री करते हैं तो यह कीमत में बड़े उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। उनके निवेश के फैसले कई कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें कंपनी के वित्तीय विकास की संभावनाओं और उद्योग के रुझानों का उनका विश्लेषण शामिल है। जी एंटरटेनमेंट में किसी भी निवेशक के लिए इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। ये बड़े खिलाड़ी काफी प्रभाव डालते हैं और उनके कार्य शेयर के प्रदर्शन को बना या बिगाड़ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू इन्वेस्टमेंट आइडिया। थैंक यू।